चिट्ठी क्यों फेंक रहे हो? अरे कहाँ जा रही है, भाग रही है? ये चिट्ठी फेंक के क्यों गई है? ये कौन थी औरत जो तुम्हें चिट्ठी फेंक के गई है ऐसे? यार मुझे क्या पता कि ये कौन थी। शाम को 6 बजे गोल मार्केट के पास मिलो, तुम्हारा वही इंतजार करूंगी। कौन है यह धेड़ उम्र की औरत? तुम्हारा अफेयर चल रहा है क्या इसके साथ, जो तुम्हें चिट्ठियां फेंक के मिलने बुला रही है वो? यार ये तुम क्या बोल रही हो? भगवान की दया से मुझे इतनी सुंदर बीवी मिली है और तुम कह रही हो कि मेरा इसके साथ अफेयर चल रहा है। अरे वो मुझसे कितनी बड़ी है, मैं उसके साथ अफेयर कैसे चला सकता हूँ? बस करो, मैं ना तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। रोज रोज एक दाल खाई नहीं जाती है ना तुम लोगों से, नीयत फिसल जाती है। और अगर अफेयर चलाना ही था तो कम से कम अपनी उम्र की औरत तो ढूंढते कि क्या धेड़ उम्र की बुढ़िया के साथ अफेयर चला रहे हो तुम। यार ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे मन में जो आ रहा तुम बोलती जा रही हो, सोच भी रही हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं उसके साथ अफेयर क्यों चलाऊंगा? अच्छा, अगर तुम्हारा अफेयर नहीं चल रहा तो ये बुढ़िया तुम्हें शाम को 6 बजे मार्केट में मिलने क्यों बुला रही है? यार मुझे क्या पता कि वो मुझे चिट्ठी ऐसे क्यों फेंक के गई है और मुझे मिलने के लिए क्यों बुला रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने ना किसी और को चिट्ठी देनी होगी, वो गलती से मुझे फेंक के चली गई। बस करो यार, कितना झूठ बोलोगे? यहाँ आसपास और कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और मैं खड़े हैं। वो बुढ़िया साफ साफ तुम्हारे पर चिट्ठी फेंक के गई है और तुम्हें मिलने के लिए बुला रही है। सच सच बता दो, क्या चल रहा है? तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना उसके साथ? तुम मेरी बात का विश्वास करो, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। अच्छा, मुझे तो तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और अगर तुम इतने सच्चे हो ना, एक काम करो, अपनी सच्चाई प्रूव करो। शाम को इस औरत को ना मिलने जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। देखती हूँ जब वो औरत तुमसे मिलेगी तो क्या होता है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो या सच में तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो ना तो मैं जरूर जाऊंगा उस औरत से गोल मार्केट में मिलने के लिए 6 बजे शाम को। और तुम भी ना मेरे साथ ही चलना और छुप के सब देख लेना कि वो औरत कौन है और ये सब क्यों कर रही थी। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है यार। बेटा, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा मैंने ही तुझे गोल मार्केट बुलाया था। क्या आप ही थी वो सुबह जो मेरे ऊपर चिट्ठी फेंक के गई थी और मुझे मिलने के लिए बुला रही थी? हाँ बेटा, वो चिट्ठी मैंने ही फेंकी थी तुझे और मैंने ही तुझे यहाँ मिलने बुलाया था। पर क्यों माँ? अगर आपको मुझसे मिलना था तो आप मुझे कॉल कर देती, मैं वृद्धाश्रम आपसे मिलने आ जाता। बेटा मैंने तुझे बहुत बार कॉल किया बट हर बार फोन बहू ने उठाया और उसने कहा यहाँ तुम्हारा कोई बेटा बेटा नहीं रहता। क्या? अरे ये तो रोहन का फोन है, घर पर ही भूल गई क्या? किसका कॉल है? हेलो। हेलो, कौन? बहू मैं रोहित की माँ तुम्हारी सास बोल रही हूँ। मेरी कोई सास नहीं है, आप फोन रखिए। ऐसा मत बोल बहू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा तुझे मुझसे बात नहीं करनी तो मत कर, प्लीज मेरे बेटे से तो मेरी बात करवा दे। देखो, तुम्हारा ना इस घर में कोई बेटा नहीं रहता है और आगे से अगर दोबारा कॉल किया ना तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, समझी? अभी नंबर ब्लॉक करती हूँ। बहू मेरी बात तो सुन। बेटा मैंने तुझे बहुत बार मिलने की कोशिश की पर नहीं मिल सकी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी तू कैसा है। बेटा मैं तुझसे मिलना चाहती थी, इसीलिए आज मैंने ये सब किया। माँ, मैं भी आपको बहुत मिस करता था, आपको बहुत याद करता था, बहुत शाबाश। तो यहाँ पर माँ और बेटे का भरत मिलाप चल रहा है। बहू तुम यहाँ? बहू मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ तू नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे से मिलूं, पर बहू मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किल से बड़े नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा तुमने मुझे घर से तो निकाल दिया पर अपने दिल से तो मत निकाल। आप अच्छे से जानती कि आपको घर से क्यों निकाला था मैंने। आप मुझ पे हुक्म चलाती हो जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नहीं बहू, मैं तुझ पे कोई हुक्म नहीं चलाती थी। मुझे अकेली से सारे घर का काम नहीं होता था तो कभी कभी तुम्हें मदद के लिए बुला लेती थी। बेटा मुझसे वृद्धाश्रम में नहीं रहा जाता, प्लीज मुझे घर वापस बुला लो। बेटा मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दो, प्लीज मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दो। माँ, आप इसके आगे हाथ मत जोड़िए। आपने आज जिस हिसाब से मेरे ऊपर चिट्ठी फेंक के मुझे ऐसे मिलने के लिए बुलाया ना, कसम से मेरा दिल दहक गया। मुझे ये पता चल गया कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है और एक मैं आपका नालायक बेटा हूँ जो आपकी बहू की बातों में आ गया।
और उसकी बातों में आके आपको घर तक से निकाल दिया और तो और आपसे सभी रिश्ते तक तोड़ दिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ माँ। आज के बाद ना आप मेरे साथ हमारे घर में रहोगी और अगर तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम है ना तो तुम घर छोड़ के जा सकती हो। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारा घर तोड़ना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती तुझे मुझे और इसमें से एक को चुनना पड़े। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल कर रहें। बहू, कभी कभी तुम मुझे थोड़ा समझ लिया करना, कभी कभी मैं तुम्हें समझ लिया करूँगी। इससे हमारा परिवार टूटने से बच जाएगा और हम सब इकट्ठे रह पाएंगे। माँ माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ना जाने मेरे दिमाग में ऐसा क्या है उस वक्त जो मैंने आपको घर से बाहर निकाल दिया। अरे ऐसा कौन सी बहू करती है। आज जब आपने अपने बेटे को चिट्ठी फेंक के मिलने बुलाया तो मुझे एहसास हुआ कि एक माँ अपने बेटे से मिलने के लिए कितना तड़प रही है। कितनी बड़ी गलती की है मैंने। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी ये गलती सुधारना चाहती हूँ। आप प्लीज हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ, आपके अपने घर में रहेंगी और प्रॉमिस माँ, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी, सारे काम करूंगी। हम तीनों ना मिलकर रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।